चुनाव आयोग की जो भूमिका है, इस भूमिका के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। 2004 से जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है भारत में, इसमें ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। और 2004 में सुब्रमण्यम स्वामी जो मदुराई से, तमिलनाडु से चुनाव लड़े थे, मदुराई के लोकसभा से चुनाव लड़े थे सुब्रमण्यम स्वामी, और उनको 1500 बूथ में से लगभग 500 बूथ पर 0, 1 या 2, 1, 2, 3 ऐसे वोट मिले थे। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि प्लानिंग कमीशन में सरकार में थे, ऐसे व्यक्ति को 500 बूथों पर 0, 1, 2, 3 ऐसे वोट मिले, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बदमाशी हो रही है। और इस बात को लेके सुब्रमण्यम स्वामी ने नाराज़गी जताई और ईवीएम के विरोध में, इलेक्शन कमीशन के विरोध में बोलना शुरू किया। इसका नतीजा क्या हुआ? 2009 में दिल्ली के हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस भी फाइल किया। जब दिल्ली के हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किया, तो चुनाव आयोग ने ये कहा, एक्चुअल उसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था, स्टेटमेंट इशू किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या स्टेटमेंट इशू किया था? सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा था कि जब बैलेट सिस्टम था तो जो हेराफेरी होती थी, जो फ्रॉड होता था, वो माइनर लेवल पर होता था, कहीं होता था, रिटेल लेवल पर होता था। मगर जब से हम ईवीएम यूज़ कर रहे हैं, तब से होलसेल फ्रॉड हो रहा है। ये जो स्टेटमेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने किया, इस कारण इलेक्शन कमीशन के लोगों ने सुब्रमण्यम स्वामी को कहा कि आप और आपकी जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों को आप दिल्ली के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आप लोग उनको लेके आओ और हम आपको हमारे सामने ईवीएम मशीन हैक करके दिखाओ। 2009 की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सुब्रमण्यम स्वामी और उनकी टीम, उनके साथ जीवीएल नरसिम्हा राव जो आज उत्तर प्रदेश से राज्यसभा मेंबर है, जीवीएल नरसिम्हा राव, आंध्र प्रदेश का ब्राह्मण जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी से आज राज्यसभा का मेंबर है। उस वक्त 2009 में जीवीएल नरसिम्हा राव, हरि प्रसाद, सुब्रमण्यम स्वामी, इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ये लोग गए, चुनाव आयोग के ऑफिस में गए। चुनाव आयोग के लोगों ने चुनाव आयोग के ऑफिस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ पर बीएल के लोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर, ये जो कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ये ईवीएम बनाने वाली कंपनी है। ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके लोग वहाँ प्रेजेंट थे। चुनाव आयोग के लोग, ECIL के लोग जो कि पब्लिक सेक्टर है, इन लोगों के सामने हरि प्रसाद, इन्होंने ईवीएम मशीन को खोला। जब हरि प्रसाद ने ईवीएम मशीन को खोला और उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि ये ईवीएम मशीन जो है, मुझे ये लगता था कि इस मशीन को हैक करने के लिए 7 दिन लग सकते हैं, 7 दिन लग सकते हैं। लेकिन मैं जब अभी ईवीएम मशीन को मैंने जब खोला
तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये यकीन हो गया कि ये मशीन मैं आज ही उसको हैक कर सकता हूँ। जैसे ही ये बात हरिप्रसाद जी ने बताई चुनाव आयोग के लोगों के सामने, ECIL के लोगों के सामने, BEL के लोगों के सामने, तो सबसे पहले BEL के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने कहा कि ये हमारा पेटेंट है, EVM मशीन ये हमारा पेटेंटेड मशीन है, आप इसको खोलना नहीं है, आपने खोलना नहीं है मशीन को, बिना हैंड टच करे, विदाउट हैंड टच इस मशीन को आप हैक करके बताओ। और ऐसा कहते हुए हरिप्रसाद जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट है, हरिप्रसाद को, GVL नरसिम्हा राव को और सुब्रमण्यम स्वामी को निर्वाचन सदन दिल्ली चुनाव आयोग का जो ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से भगाया। ये बात लिखित है, इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट, आपको मेरे पास प्रेस नोट है। चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है, इसके सारे सबूत हमारे पास है, और चुनाव आयोग किस तरह से बदमाशी कर रहा है ये सारे के सारे प्रमाण हमारे पास है। तो मैं यहाँ इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि जो आदमी मशीन को हैक करने की बात कर रहा था, चुनाव आयोग के लोगों ने ये कहते हुए उनको भगाया कि ये मशीन पेटेंट वाली है। सुब्रमण्यम स्वामी ने, जिनको मैं आपको अभी बताया कि जो व्यक्ति इंडिया का टॉप पॉलिटिशियन, जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट, उस वक्त अभी बीजेपी में है, बीजेपी में मर्ज, उनकी जनता पार्टी को मर्ज करना पड़ा उनको। सुब्रमण्यम स्वामी ने पेरिस में जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को सुब्रमण्यम स्वामी ने लेटर लिखा और लेटर लिख के ये कहा, पूछा कि क्या ये EVM मशीन, भारत के EVM मशीन को क्या पेटेंट है? जो कंपनी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पेटेंट इशू करती है, उस कंपनी को लेटर लिखा सुब्रमण्यम स्वामी ने। लेटर लिख के उन्होंने पूछा कि क्या इस EVM को, भारत के EVM को पेटेंट है? क्या इन्होंने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों ने, BEL के लोगों ने, ECIL के लोगों ने, इनके द्वारा क्या आपको इन्होंने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन किया था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने ये बताया कि इन लोगों ने हमें एप्लीकेशन तो किया था। जब हमने इनको क्लैरिफिकेशन मांगा तब इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। कितनी गंभीर बात है। इलेक्शन कमीशन के लोग किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं। तो जो दावा इलेक्शन कमीशन के लोग कर रहे हैं कि ये मशीन पेटेंट वाली मशीन है, मगर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन के लोगों को जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछा तो क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के लोगों के द्वारा क्लैरिफिकेशन नहीं किया। जब नहीं किया तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कहा ये एप्लीकेशन आप विड्रॉ करो। वो एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों ने एप्लीकेशन विड्रॉ किया। एप्लीकेशन विड्रॉ किया, इसका मतलब क्या है? जो भारत की जो मशीन है, EVM मशीन, जिस मशीन को हम लोग, जिस मशीन का EVM मशीन का भंडाफोड़ कर रहे हैं,
ये मशीन पेटेंट वाली नहीं है, इस मशीन को पेटेंट नहीं है, पेटेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? पेटेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये मशीन विश्वसनीय नहीं है, ट्रस्टवर्थी नहीं है, ये मशीन पात्र नहीं है, चुनाव के लिए योग्य नहीं है, इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए मशीन योग्य नहीं है, ईवीएम मशीन अपात्र है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने लिखित दिया। दूसरी बात, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है, राज्यसभा मेंबर, उन्होंने 3 जुलाई 2019 को राज्यसभा में जो डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा था, ईवीएम के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा था राज्यसभा में, तो उन्होंने वहाँ पर एक बात रखी। वो वीडियो अवेलेबल है, सोशल मीडिया में ये वीडियो अवेलेबल है और राज्यसभा के रिकॉर्ड में अवेलेबल है। क्या वो बात ये है कि संजय सिंह ये बात बता रहे हैं, चुनाव आयोग जो दावा, चुनाव आयोग का क्या दावा है? जो माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है ईवीएम मशीन में, जो माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टोर होता है, वो मशीन, वो जो चिप होती है, वो चिप, चुनाव आयोग का दावा क्या है? वो चिप को लेके चुनाव आयोग का ये दावा है, जो ईवीएम मशीन का ब्रेन है, ब्रेन को लेके चुनाव आयोग का ये दावा है कि ये चिप 1 टाइम प्रोग्रामेबल है। समझ में आ रहा है? चिप 1 टाइम प्रोग्रामेबल है, ऐसा चुनाव आयोग का दावा है। मगर जो कंपनी चिप बनाने वाली है, माइक्रो कंट्रोलर चिप, जिस तरह से आपके मोबाइल में सिम होता है, उस तरह से आपका आपने जो बैलेट यूनिट पर आप बटन प्रेस करने के बाद कंट्रोल यूनिट में वो रिकॉर्ड होता है, डिजिटल रिकॉर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जहाँ स्टोर होता है वो मेमोरी चिप, वो मेमोरी चिप के बारे में जो कंपनी, बनाने वाली कंपनी, मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी का दावा क्या है? ये चिप 1 टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है। चुनाव आयोग का दावा क्या है? ये चिप 1 टाइम प्रोग्रामेबल है। ये बात संजय सिंह इन्होंने राज्यसभा में डिस्कशन में लाई। चुनाव आयोग कितनी बदमाशी कर रहा है। चुनाव आयोग, ये तो इससे भयानक बात आपको बताना चाहूँगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है एंड संविधान निर्माताओं ने जो संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी लगाई संविधान में आर्टिकल 324 के तहत, सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल के तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की लगाई है। मगर चुनाव आयोग इतनी सारी देशद्रोही गतिविधि में इन्वॉल्व है। आपको बहुत सारी भयानक बातें हैं। आपको दो महत्वपूर्ण बातों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा। जो चिप बनती है, इलेक्शन कमीशन के लोग, उन्होंने 2 टर्म जो चिप है, माइक्रो कंट्रोलर चिप को
वो लोग बाहर से खरीदी करते हैं। 2 टर्म जापान से खरीदी किया, 2 टर्म अमेरिका से खरीदी किया। माइक्रो कंट्रोलर चिप को 2 टाइम बाहर से, मतलब 4 टाइम बाहर से खरीदी किया। उसका जो सोर्स कोड होता है, वो सोर्स कोड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को मालूम होता है, जिसको डेप्यूट किया जाता है। ये जो ईवीएम के जो ECIL कंपनी है, BEL कंपनी है, ये तो अभी 112 लोगों ने चुनाव आयोग को सवाल किया, 17 सवाल किए। 112 लोगों ने पिछले साल 2 मई 2022 को 112 लोगों ने चुनाव आयोग को सवाल किए। उसमें उन्होंने 17 सवाल किए। 44 लोग उसमें एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, एकेडमिशियन, ऐसे लोग, और जिन लोगों ने चुनाव के प्रक्रिया में पार्ट किया, चुनाव कंडक्ट कराए, ऐसे 68 लोगों का डाउट, 68 लोगों के क्वेश्चन थे उसमें। 68 लोग, मतलब 112 लोगों ने क्वेश्चन क्या किए, मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन को बताना चाहूँगा। उन्होंने क्या कहा, जो लोग 68 लोग हैं वो IAS रिटायर्ड, IPS अधिकारी, IAS IPS अधिकारी लोग, जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किए, रिटायर्ड लोग, उनके सवाल है। उन्होंने